अगर मैं दिन की बात करूँ तो बहुत ही दुखद दिन है बीएड के लिए। जैसे कि आपने देखा छत्तीसगढ़ का जो फैसला आया जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम था, और वहाँ पे एक सबसे बड़ी दुखद बात, जो चयनित बीएड के डिग्रीधारी थे उनको हाई कोर्ट ने आज बाहर कर दिया। जो कि कहीं न कहीं मुझसे ज़्यादा वो जो लगा हुआ विद्यार्थी, एक टीचर है, एक अपॉइंटेड है, उसका दुःख बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आज वेलफेयर की टीम आप लोगों के साथ है, किस तरह से आपका सॉल्यूशन होगा, किस तरह से आप ना घबराइएगा और आपका जो बीएड को फिर से पीआरटी में आपको शामिल करना है, वो रास्ता आप लोगों के लिए सामने वेलफेयर की टीम लेके आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आप टीम का साथ देंगे तो कहीं न कहीं जो आपकी नौकरी है वो 100% बच जाएगी। आपको आपके लिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण दिन शुरू हो गए हैं, और जैसे कि हाई कोर्ट ने ये भी बताया है कि सिर्फ़ 6 हफ्ते का टाइम है, और जिसमें 6 हफ्ते में डीएलएड को वहाँ पे जॉइनिंग देनी है। तो उससे पहले-पहले कहीं न कहीं आप लोगों को कुछ करना ही होगा, और वो सारी चीज़ें वेलफेयर की टीम आप लोगों को बताएगी। और बिल्कुल भी नहीं घबराना है, एक साथ होने की चीजें अब शुरू हो गई है, यानी कि आप लोग अब एक साथ मिलके चलेंगे, काम करके चलेंगे तो 100% आप लोगों की नौकरी बचेगी। ठीक है। और आज बहुत सारे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो कि हमारे वेलफेयर टीम के ही हैं। छत्तीसगढ़ से भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारे छत्तीसगढ़ के साथी जुड़ी हैं, मैम जुड़ी हैं, तो वो आप लोगों के लिए कुछ बताए कंडीशन छत्तीसगढ़ की क्या है और किस तरह से अब आप लोगों को गुमराह नहीं होना है, वो भी सारी चीजें मैडम आपको बताएंगी। नमस्कार। जितने भी जुड़े हुए हैं अलग अलग देश के हिस्सों से बीएड के हमारे साथी हैं उनको। और मैं आज एक चीज़ सबसे बुरा दिन तो है वो 29 फरवरी को तो पता ही चल गया था, जो हियरिंग हुई थी हमारी उसमें इतना बुरे चीज़ें हुई है, डीएलएड हावी रहा और बीएड के वकील फैक्ट उतने अच्छे से पेश नहीं कर पाए, तो फिर उसी दिन ही समझ में आ गया था कि ऑर्डर में क्या होने वाला है करके। लेकिन आज जो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम उसमें जाएंगे, दया याचिका करेंगे, अलग हम चले जाएंगे, जो सेलेक्टेड लोग हैं, तो वो एक गुमराह करने वाला चीज़ है। अभी छत्तीसगढ़ के पास कोई रास्ता नहीं है रिव्यू के अलावा। हमारी जो टीम है वो डबल बेंच से एक अंतरिम राहत लेके लौटी थी, और उस डबल बेंच का फैसला यही था कि आप जो है काउंसलिंग में इन हो सकते हो, लेकिन लास्ट में जो अंतिम जो फैसला है वो हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ी थी। वो भी डबल बेंच है, ठीक है। तो वहाँ हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ी थी और उसके लिए 29 फरवरी को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, जो हो नहीं पाई, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ही हाई कोर्ट के ऊपर डाल दिया था सारा चीज़, तो हाई कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, ऑर्डर भी आ गया है, तो वैसे ही नेगेटिव चला गया है। तो आप एमपी के साथ जाओगे, इधर उधर जाओगे, कोई मतलब का नहीं है उसमें। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। रिव्यू जो है वही एक अंतिम रास्ता है। उसके बाद जो ये आप दया याचिका ये वो बोल रहे हो, वो बहुत आगे की चीज़ है। उससे पहले सिर्फ आपको रिव्यू, क्योंकि आप जब रिव्यू कब जाते हो, जब आप सबूत सही से पेश नहीं किए होते हो। 29 फरवरी को आपने कुछ डॉक्यूमेंट कहाँ फेस किए हैं कि यहाँ पे ब्रिज कोर्स हुआ है, ब्रिज कोर्स क्या है, कुछ भी पेश किया हो, किसी का सर्टिफिकेट है, कुछ भी फैक्ट तो बीएड की तरफ से कुछ भी पेश नहीं किया गया है। जितने लोगों ने उस 2 घंटे की हियरिंग सुनी है उसमें एक फैक्ट की कोई बात बीएड की टीम की तरफ से, बीएड के वकील की तरफ से नहीं हुआ है। तो उस चीज़ को रखने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, रिव्यू की तरफ जाना पड़ेगा। और रिव्यू जब तक नहीं होगा तब तक आप एंटर कैसे होंगे, आप अलग से छोड़ देंगे, दूसरे जो आपके बीएड साथी है उनको छोड़ के आप अलग से चले जाऊंगा, आपका ही अकेले हो जाएगा करके सोचोगे, तो वो एक सेल्फिश कदम है मेरे हिसाब से, ठीक है। एकदम स्वार्थपूर्ण निर्णय है, जो पहले भी हो चुका है कई बार। तो अब ये अंतिम चीज़ है, इसके बाद कोई नहीं आएगा, रिव्यू एकदम आखिरी रास्ता है। इसके आगे आप इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला आपका। आपकी जो 6 हफ्ते का जो टाइम दिया गया है, मैं बता रही हूँ आचार संहिता लगी हुई है, उस बीच में वो 6 हफ्ते का टाइम है वो, ठीक है। सोचो कितना प्रेशर होगा अधिकारियों के ऊपर कि वहाँ कोर्ट के निर्णय को मानना है, क्योंकि वो कोर्ट की बात मानते हैं, उनके निर्णय को मानना है और जल्दी जल्दी से उनकी लिस्ट बनानी है। तो सीधी सी बात है कि हमारे लिए रिव्यू कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है वो तो समझ में आ जाना चाहिए। और अभी देखो चौथी लिस्ट तक लोग, अभी 15 दिन पहले देखिए मार्च में अभी बीएड वाले ज्वाइनिंग किए हैं, उनकी सैलरी भी नहीं आई है चौथी लिस्ट की। पाँचवीं की भी लोग उम्मीद कर रहे थे पाँचवा भी आएगा, छठवा भी अभी नेक्स्ट लिस्ट आएगा करके, लेकिन उससे पहले ये ऑर्डर हो गया है, तो इसका मतलब ये है आगे की उम्मीद तो पूरी ख़त्म है हमारी। तो हमारे लिए रिव्यू से ज़्यादा कोई कोई इधर की बातें उधर कर रहा है, जो सेलेक्टेड साथी है उन लोगों को भी मेरा संदेश है, रिव्यू के अलावा आपका कोई हल नहीं है। और रिव्यू के लिए ही जाओ, उसके अलावा आप दूसरे स्टेट की टीम में घुस जाओगे, दूसरे को इफेक्ट करोगे,
वो आप दूसरे स्टेट के जो भी कंटेंट है उसको इफेक्ट करोगे। एमपी से आपका मामला बहुत अलग है। एमपी में 11 अगस्त से पहले वाले लोग भी हैं, थोड़े बाद वाले लोग भी हैं, लेकिन जो वो ज़्यादातर लोग हैं वो सेफ है वहाँ के लोग। ठीक है, तो आप वहाँ घुस के आप उसको बर्बाद ही करोगे। और यहाँ पे अभी मुझे पता चला, आज ही मुझे पता चला कि एक प्रेयर दायर की गई थी यहाँ के लोकल वकील के थ्रू, ठीक है, बीएड की जो टीम के द्वारा। तो एमपी की तरह हम एमपी की तरह का डिसीजन आने के बाद रिलैक्स उसको भी खारिज कर दिया गया है। अब तो समझ जाना चाहिए आप एमपी से बहुत ज़्यादा अलग हो, आपके पास रास्ते नहीं है। तभी आपके जो लीडर है वो बोल रहे हैं कि चलो दया याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन उससे पहले रिव्यू तो खोलना पड़ेगा ना आपको, पूरी चीज़ों को दिखाना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। बस यही मैं बोलना चाहती हूँ, रिव्यू के लिए जो बीएड वेलफेयर है उसको सपोर्ट कीजिए छत्तीसगढ़ वाले। उसके अलावा आपके पास और दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद रास्ते पूरे बंद हैं आपके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम ने बहुत अच्छी बात समझाई। देखो, ये आप लोगों का सब्जेक्ट टू आउटकम था, जैसे कि आप सभी को पता ही है। और आप लोगों का एमपी, आप लोगों को क्या लग रहा है कि हम आईए लगा के, क्योंकि कुछ लोग इस टाइम पे गुमराह कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ वाले आईए लगा दो एमपी की हियरिंग में। और सबसे बड़ी बात बता दो, जो अभी अपडेट आई है बिल्कुल अभी, कि एमपी की जो हियरिंग है वो कल 3 तारीख को 2 बजे है। ठीक है, और इसमें गुमराह कर रहे हैं आपके एमपी वाले आपको लोग कि आप भी अपनी आईए लगा दो। लेकिन जो कल सुनवाई होनी है वो 11 अगस्त से पहले अपॉइंटेड की होनी है। आप अपना पैसा वेस्ट करेंगे और फालतू में पैसा खर्च करेंगे, आपकी बात वहां पे नहीं होगी। आप चाहे वकील कर लो और करके देख लेना, कल को हेयरिंग है, इंपॉर्टेंट है। सत्यम जी हमारे साथ जुड़े हैं और मैं चाहूंगा कि सत्यम जी भी बच्चों को बताएं और छत्तीसगढ़ का क्या अब सॉल्यूशन है वो भी बताएं और रिव्यू के बारे में बताएं। अनम्यूट करिएगा सत्यम जी, अनम्यूट करिएगा। देखिए, अभी हमारे बीच में छत्तीसगढ़ की एक जिम्मेदार साथी और बीएड डिग्री धारकों की लगातार आवाज बुलंद कर रही छत्तीसगढ़ की एक साथी, जो खुद पीड़ित है, जो खुद कोर्ट कचहरी के मामले पर इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में लड़ी। उन्होंने सारे तथ्यों को, सच्चाइयों के सामने आपके समक्ष रख दिया। हर एक चीज बता दिया कि क्या आउटकम निकलना है, बताया कि कैसे आपका मध्य प्रदेश से मामला सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ का अलग है। देखो, एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से बता देना चाहता हूँ। 11 अगस्त 2023 के फैसले से अगर बिहार जैसा राज्य, जहां पर 6 फेज की वैकेंसी आपकी बहुत पहले आ चुकी थी, वो अगर ऑलरेडी निकल चुका है, तो छत्तीसगढ़ के साथियों को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इवन बिहार के जो साथी हैं, जो 6 फेज से निकल चुके हैं, क्योंकि बिहार हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है कि भाई 11 अगस्त 2023 के फैसले का सम्मान करना हो। तो आप देखो कि 11 अगस्त 2023 के कितने पहले साथियों का हो चुका है सिलेक्शन। यहीं पर आपको नहीं रुकना है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक भी बार सुप्रीम कोर्ट में लगा नहीं है। जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगा, जब जस्टिस बोस की बेंच उस मामले की सुनवाई करेगी, तो आप वहां पर भी चीजों को देखो। तो खतरे में जैसे छत्तीसगढ़ है वैसे यहाँ पर है। अब आपको लगता है दया याचिका, मर्सी पिटीशन आप डालने की बात कर रहे हो, आप यहाँ पर बात कर रहे हो, लेकिन आपको इस कानून को समझना पड़ेगा। और कानून कहता क्या है? कानून ये कहता है कि जब भी किसी मामले को, अगर उस आदेश को हमें पलटना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हम इसके पहले भी हैं, वो सारी हकीकतों के बारे में जो छत्तीसगढ़ की साथी हमें जानकारी दे रही है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि क्या मामला था, पहले वो समझ लो छत्तीसगढ़ का, क्योंकि मैं तो उस मामले को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं और मैंने अपनी आंखों से देखा भी है उस टाइम को घटित होते हुए, और हर न्यूज मेरे कानों पर हुआ करती थी। छत्तीसगढ़ की जो जिम्मेदार महिला साथी हमारे साथ है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ की एक और जिम्मेदार महिला साथी जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में उस मामले पर लड़ रही थी, वो आज भी संपर्क में है हमारी टीम पे और लगातार बीएड वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ी भी रही और लगातार हम सब संपर्क में रहे। उनका कहना बहुत स्पष्ट था। 11 अगस्त 2023 को एक फैसला आता है। फैसला आता है कि बीएड प्राथमिक से बाहर होता है। ठीक उसके कुछ दिन बाद, ज्यादा दिन नहीं बीते थे, आपको याद होगा, एक वकील साहब आते हैं, एनआई कैमरे के सामने एक इंटरव्यू देते हैं, जिसमें एक खुशी सी आती है कि छत्तीसगढ़ बीएड डिग्री धारकों को रिलीफ मिल गई। वो वास्तव में रिलीफ क्या थी, उस चीज को भी समझिए। 11 अगस्त 2023 को एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, बीएड बाहर। लेकिन उसके ठीक पूर्व, थोड़ा और पहले जाओ तो छत्तीसगढ़ में ये मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा था और वहां पर जो डीएड के छात्र थे, उन्होंने उसी मामले का रेफरेंस देकर के, 11 अगस्त के मामले को रेफरेंस देकर के हाई कोर्ट में लड़ी और हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि हम इन छात्रों को काउंसलिंग में नहीं बैठने देंगे।
तब उन बच्चों ने क्या किया, वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट की तरफ आए और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इस मामले का कहा कि देखिए इतना आगे मामला पास आउट हो चुका है, हमें आप इंटरिम ऑर्डर दीजिए और हम अपनी जो हमारी काउंसलिंग है उसको करके हम नौकरी प्राप्त कर सके। हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया, और इंटरिम ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि वो एक नए बेंच में तत्काल केस में सुना गया, और तत्काल जज साहब पूरे बिना मामला को सुनते हुए एक दृश्य जो उनको समझ में आया, उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर दे दिया। और फिर क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में बहाल हुआ, हाई कोर्ट का आदेश वहां पर फेल हो जाता है, छत्तीसगढ़ के वहां पर जो शिक्षक थे वो चयनित हो जाते हैं, और चयनित होने के ठीक बाद वो 6 महीने से नौकरी कर रहे हो। यही पूरा मामला है। अब क्या हुआ है कि उस इंटरिम ऑर्डर का फाइनल ऑर्डर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से निकल करके आया, जिसमें अब बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया गया, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर दे दिया, और फाइनल ऑर्डर दिया है 11/8/2023 के अंतर्गत। तो अब होगा क्या? बड़ी स्पष्ट सी बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, दया याचिका की मांग करोगे, बिहार शिक्षक भर्ती के छात्रों को आप देख रहे हो, 6 पेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले जो हुआ था उसमें भी बीएड के 22,000 शिक्षक थे, वो लोगों का भी सेम मामला है। आप जाओगे मर्सी पिटीशन से, कोई भी अगर आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, दया याचिका, ये आप कोई क्राइम वाला सीन नहीं है, यहाँ पे बहुत मर्सी पिटीशन वगैरह का बहुत ज्यादा लाभ आपको नहीं देखने को। ये पलटेगा कैसे? पलटने का एक ही ऑप्शन है साथियों, वो है रिव्यू पिटीशन। जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहती है कि अगर आपको ये लगता है कि जजेस ने अपने आदेश को लिखने के दौरान कुछ कोई कमियां, कोई गलतियां, कोई खामियां रह गई हो, कोई ऐसा पक्ष नहीं सुना हो जो आपके पक्ष के अनुरूप है, तो आप उस चीज को रिव्यू के माध्यम से ही उस फैसले को पलट सकते हो। और इसको विशेष तौर पर किसी और ने नहीं, मेरे सामने खुद प्रशांत भूषण ने कहा था चैम्बर में, हम सामने आमने सामने थे। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ साथी जो अभी वकीलों के लगातार लड़ाइयां लड़ रहे हैं और वकीलों से जा जाकर के संपर्क कर रहे हैं, याद रखिएगा कि 5 से 6 से अधिक वकीलों के ब्रेन और उनके अनुभवों के आधार पर, और ये देश के टॉप जाने माने वकील रहे हैं, जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण वकील रहे हैं। मैं सारे वकीलों का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जे साई दीपक को जान रहे होंगे, उनको, उनके बारे में भी अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो भाई उन्होंने भी इस चीज पर एडवाइस दिया, और बहुत बड़े बड़े एडवोकेट ने एडवाइस दी, और एडवाइस के माध्यम से एक ही चीज निकल करके आया कि भैया फैसला होगा तो सिर्फ और सिर्फ रिव्यू के माध्यम से ही होगा। तो रिव्यू के माध्यम से आपको करना क्या है? बीएड वेलफेयर एसोसिएशन अपने रिव्यू के फुल ड्राफ्टिंग के साथ, जिसमें छत्तीसगढ़ से लेकर के बिहार तक, बिहार से लेकर के राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती की, सभी शिक्षकों को एक अवसर दे रहा है। और अवसर इस चीज का कि भैया आ जाइए, साथ आखिरी लड़ाई है, चयनित वर्सेस अचयनित मत के लिए, सबका लाभ होगा, नहीं लाभ होगा तो किसी का लाभ नहीं होगा। और ऐसी परिस्थितियों में आपको अचयनित वर्सेस चयनित नहीं है लड़ना है, चयनित वर्सेस अचयनित नहीं लड़ना है, सिर्फ और सिर्फ बीएड डिग्री धारक बनकर के लड़ना है, और वही लड़ाई बीएड वेलफेयर एसोसिएशन लड़ रहा है। और विश्वास मानिए, कल को रिव्यू डिसीजन में जब भी अगर उलटफेर की जो भी संभावना होगी, ये चीज गारंटी के साथ आप लिख लीजिएगा कि बीएड डिग्री धारकों को न्याय मिलेगा, तो समस्त बीएड डिग्री धारकों को न्याय मिलेगा, वरना किसी को न्याय नहीं मिलेगा। और यही सच्चाई होने जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को उठा करके देख लीजिए, जिसमें जज साहब क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं कि वो डाटा दीजिए कि कितने शिक्षक इस वक्त शिक्षकरत है पूरे देश में बीएड डिग्री धारक, और उस डाटे का क्या मतलब है आप खुद समझ सकते हो। तो चयनित की लड़ाई मत लड़ो, लड़ाई लोकसभा के चुनाव के ठीक सामने बीएड वर्सेस तुम्हारे हक की है, किसी डीएलएड वाले डीएड वाले छात्र से नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करने में विश्वास रखिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, गुमराह होने से बचिए, कुछ फर्जी लोगों से बचिए। और फर्जी लोगों से मैं ये कहता हूँ कि बीएड वेलफेयर एसोसिएशन टीम में लगभग 28 लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फालतू की बातें लेकर के आ जाते हैं, जिन्होंने सच में बीएड को कहीं ना कहीं हराया है, झोंका है उसका स्थितियों में, जिसकी वजह से आज बीएड की ये गति हुई है। उनके कम से कम आप चंगुल में मत आइए, और रिव्यू में पूरे तरीके से साथ दीजिए। यही मेरा आखिरी तौर पर कहना है, और यही गुजारिश रहेगी कि बीएड वेलफेयर एसोसिएशन टीम को पूरी तरीके से सपोर्ट करें। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात कही सत्यम जी ने। आप लोगों ने सुना कि उन्होंने कहा है कि भाई सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड मत खेलो, क्योंकि आप रिव्यू के थ्रू जाएंगे तो पूरे बीएड की बात करेंगे, और जो कि आपकी वेलफेयर की टीम जा रही है, ऐसा नहीं है कि वेलफेयर की टीम आपको अनसिलेक्टेड को लेके जा रही है, या फिर आउटकम वालों को लेके जा रही है, या फिर सिंपल बीएड वालों को लेके नहीं। जो रिव्यू में बात कर रहे हैं वेलफेयर की टीम, वो पूरे भारत के बीएड की बात कर रही है, और उसी में ही आप लोगों को शामिल होना है, तभी आप लोगों की स्ट्रेंथ दिखेगी। आप लोग क्या अभी तक इतने केस लगे हैं, चाहे वो बिहार का ले लो, आज छत्तीसगढ़ का ले लो, है ना? तो
क्यों आपको जीत नहीं मिल पाई? यही तो कारण है। आप अगर ऐसे लड़ोगे तो हारोगे। वो तो एक एमपी का एक अपवाद कह लो या एक्सेप्शनल कह लो कि वहां पे तुषार मेहता जी आ गए, वरना एमपी तो हाई कोर्ट से ही बाहर हो जाता। वो तो एमपी की किस्मत अच्छी है, वो बताते रहे कि रिव्यू लगी है, ये लगी है, वो लगी, अपनी डेट बढ़ाते रहे। तो वही सारी चीजें हैं। एक रिव्यू ही ऑप्शन है। अगर आप एक साथ होके रिव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे, हर एक राज्य के जितने भी छात्र यहाँ पे सुन रहे हैं लाइव में, इतने सारे बच्चे हैं, तो आपको पता है कि एक रिव्यू ही ऑप्शन है और आप उसमें आपको साथ देना ही पड़ेगा और इजीली आप लोग शामिल हो जाओगे, क्योंकि जो वेलफेयर की जो टीम है उन्होंने जो रिव्यू दायर कर रखी है और उसकी जो ड्राफ्टिंग है भाई, वो बहुत अच्छी है। हर एक पॉइंट आपको भी पता है, हर एक बीएड डिग्री धारकों को भी पता है कि आप गलत नहीं हो, है ना? तो वही सारे पॉइंट उस ड्राफ्टिंग में मेंशन है जो आज तक नहीं कहे गए। और हमारे साथ पुष्पेंद्र जी भी यहाँ पे जुड़े हैं और पुष्पेंद्र जी को मैं कहूंगा थोड़ा सा बताएं बच्चों को। और जो बच्चों का आज दुख है, छत्तीसगढ़ वाले जो अनसेलेक्टेड बच्चे थे उनको आज निकाल दिया, कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है किसी को जब नौकरी से निकाल देते, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के साथ साथ उसकी फैमिली पे भी असर पड़ता है। तो पुष्पेंद्र जी बताइए थोड़ा सा और बच्चों को सांत्वना दीजिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ाइएगा उनका। पुष्पेंद्र जी अनम्यूट करिएगा और आपको आवाज आ रही। हमारे बीच राहुल भैया हैं। राहुल भैया बिल्कुल बिल्कुल, राहुल जी बोलिए। राहुल भैया, हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, सभी साथियों को सलाम। जो भी साथी सुन रहे हैं इस टीचर सॉल्यूशन के चैनल पर, और अभी सत्यम जी ने और हमारी जो छत्तीसगढ़ की लड़ाकू हमारी जो महिला साथी हैं, उन्होंने पूरे बात को ही आपके सामने रख दिया है। साथियों, मामला बिल्कुल ही साफ है। हम लोग बार बार जो चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं, इस आधार पर कर रहे हैं कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है वो बिल्कुल बीएड के खिलाफ आया है, और हमारे शब्दों में कह लिया जाए तो बिल्कुल ही वह मतलब मतलब बिल्कुल बुनियादी तौर पे ही गलत फैसला आया हुआ है। मतलब कोई फैक्ट नहीं है उसमें। हम सब जान रहे हैं कि जो पीड़ित छात्र है पूरा देश भर से, उसके पास इतने फैक्ट है, उसके पास अपना सबका अपना पक्ष है। एक भी पक्ष की ईमानदारी से कोई जज ने सुनवाई नहीं किया है और ईमानदारी से फैसला नहीं दिया गया है। बहुत सारे फैक्ट को छिपा करके साजिशन इस फैक्ट को छिपाया गया कि बीएड लंबे समय से बना हुआ है। साजिशन इस फैक्ट को छिपाया गया कि हमने गैजेट में क्या है और गैजेट से पहले बीएड कब कब रहा है, कब कब ब्रिज कोर्स का रखा है। और ये पूरे मसले को ही हम कहना चाह रहे हैं कि सभी छात्र जान रहे हैं, हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते। हम उसी बुनियाद पर आ रहे हैं कि 11 अगस्त 2023 का फैसला ही अपने आप में बुनियादी तौर पर फंडामेंटली वो रॉन्ग है। इसलिए तो जितने भी देश भर में बीएड के केस आ रहे हैं सब फेल होते जा रहे हैं। ये पूरा जिस भी स्टेट के हाई कोर्ट में फैसला थोड़ा वो कुछ भी आंशिक जीत के साथ खुशी दे रहा है, लेकिन अंततः वह हार और निराशा में ही बीत जा रहा है। इसलिए साथियों, हम कहना चाह रहे हैं बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन अपनी भी कमियों को सामने लाते हुए, अपनी भी कमियों को एक्सेप्ट करते हुए, हमने बार बार मीटिंगों में अपनी भी कुछ गलतियां हमने जो डब्ल्यूपी के माध्यम से हो गई थी तमाम, फिर उसके बाद हमारा रिसर्च हुआ इस मामले में। दिल्ली के टॉप सीनियर एडवोकेट की जो एडवाइस आया था वो यही आया था। बार बार हमको भी समझाने की कोशिश किया गया, हमने भी इस पर रिसर्च किया, हमारी टीम ने भी। साफ साफ आया कि जब तक 11 अगस्त 2023 के फैसले को ही हम अगर नहीं पलट पाएंगे तो बीएड के किसी भी छात्र का, चाहे वो सिलेक्टेड हो, चाहे वो अनसिलेक्टेड हो, चाहे वो ऑनगोइंग वैकेंसी में हो, चाहे वो बीएड पहले से कर रखा हो, चाहे वो बीएड कर रहा था 11 अगस्त तक, उन तमाम लोगों को कोई भी राहत नहीं मिलने जा रही है जब तक कि 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल ही गलत फैसले को हम पलट न पाए। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे फैक्ट है जो 11 अगस्त की सुनवाई में मौजूद ही नहीं था। हमारे पास ऐसे ऐसे भी फैक्ट आए हैं, हमारी टीम ने इतना रिसर्च किया, इतना मेहनत किया है कि हम 11 अगस्त अगर कायदे से सुनवाई हो जाएगी, कायदे से अगर हमने अपना सीनियर एडवोकेट हमने उतार पाया, कायदे से अगर हमने पूरे अपने फैक्ट पे बहस करा पाया, तो निश्चित रूप से साथियों हम कहना चाहते हैं, दावे के साथ भी ये कहना चाहते हैं कि 11 अगस्त 2023 का फैसला पलटेगा। वही एक आखिरी उम्मीद, इसलिए हम दावे के साथ भी, हमारे साथी बार बार ये बोल रहे हैं, अब वो आखिरी अवसर रिव्यू का पड़ा हुआ है। जो गलतियां तमाम साथी कर चुके हैं, जो गलतियां हम लोग कर चुके हैं, हम भी साफ साफ कह रहे हैं कि हमसे भी गलतियां हुआ है। हमने 11 अगस्त 2023 के फैसले को जब तक हम चैलेंज नहीं करेंगे, अब बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन उस अपने पूरे तमाम साथियों को अपनी रिसर्च को लेकर पूरी टीम के साथ
हम चैलेंज करने जा रहे हैं। रिव्यू पिटिशन अभी पढ़ने जा रहा है तुरंत। अभी उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अभी आगे भी साथी इस मामले में पुष्पेंद्र जी बता पाएंगे आगे क्या डिटेल्स, आगे कितना बढ़ पाया है। हमारी कोशिश है साथियों कि हम देश भर के तमाम साथियों से आह्वान करेंगे। हमारी सिंपैथी, हमारा दिल, हमारे हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के साथियों पे क्या बीत रहा है। वो 11 अगस्त 2023 का जो फैसला आया था और जब सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आने के बाद केंद्रीय विद्यालय से हम लोग बाहर हुए थे, केंद्रीय विद्यालय हम लोग भी सिलेक्टेड थे, हम लोग बाहर हुए। बिहार टीआरई 1 से हम लोग बाहर हुए थे। तो उस दुख को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं कि दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, लेकिन हम सिर्फ शब्दों में आपके साथ नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं हमारे भी अपने आंसू हैं, हमारे भी अपने गम हैं, आपके भी वही गम है। इसलिए आइए सभी लोग एक साथ आइए, बिहार के साथ ही आओ, छत्तीसगढ़ के साथ ही आओ, एमपी के साथ ही आओ, राजस्थान के साथ ही आओ, ऑल इंडिया यूपी के इंक्लूडिंग यूपी, पूरे देश के साथ ही आओ। हम सब मिलकर हमारे साथ आओ। हम नहीं कहना चाहते हैं कि पूरी टीम पर आप अंधभक्ति दिखाओ, आप खुद ही टीम के साथ जुड़ो और पूरा फैक्ट फाइंडिंग करो कि क्या हम जो कह रहे हैं उसमें कितनी % की सच्चाई है। अगर आपको लगता है कि हमारे दावे में, हमारे फैक्ट में, हमारे रिव्यू में अगर सच्चाई है, हमारे रिव्यू में अगर हकीकत है, हम सचमुच में उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल साथ आओ। हम कहना चाहते हैं कि आप हाई कोर्ट की तमाम लड़ाइयों को छोड़ दीजिए। आप लोग आइए सुप्रीम कोर्ट में सभी लोग, और रिव्यू की में हम एक साथ कलेक्टिव प्रयास किया जाए और कलेक्टिव जीत हासिल किया जाए। शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया राहुल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और सबसे बड़ी बात राहुल जी ने कही कि जो जजमेंट है आपका 11 अगस्त 2023 का, भाई उसको चैलेंज करना जरूरी है, उस पर चोट करनी जरूरी है। आप लोग ऐसे टूट टूट के जाएंगे पर्टिकुलर राज्य टू राज्य, नहीं हो पाएगा। आप जब तक उस आपका दिक्कत वो 11 अगस्त का जजमेंट है और आपको पता है वो गलत है, वो मतलब राजस्थान को लेके ही